अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स साइड में तलाल डार, और आज हमारे साथ ग़ुलाम दस्तगीर भट्ट साहब भी मौजूद हैं। नूह दस्तगीर के वालिद हैं और बिलाशुबा नूह दस्तगीर और हंसा दस्तगीर के यहाँ पे पहुँचने में सबसे ज़्यादा उनके वालिद का ही हाथ है। तो जैसे कि आप लोगों से अक्सर मैं अपनी वीडियोस के अंदर शेयर करता हूँ कि किसी भी जो बच्चा है, कोई स्पोर्ट्समैन है, उसको बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ उसके वालिद का ही होता है। आप लोगों को पता ही होगा कि मैं भी इस तरह की ख्वाहिश रखता हूँ कि मुस्तकबिल में मेरे बच्चे भी चैम्पियन बने। तो ऐसे वालिदैन जो कि अब चाहते हैं कि उनके बच्चे स्पोर्ट्स में आगे हैं, उन्हें दस्तगीर भट्ट साहब से बड़ा कुछ सीखने को मिल सकता है। तो ज़रा बताइएगा कि आपने कब ये टारगेट सेट किया था और कि आगे आपके क्या टारगेट हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, टारगेट तो मेरा पहले दिन से ही था जब इनको मतलब मैंने ट्रेनिंग शुरू कराई है। तो उसी वक्त ये सबसे पहला टारगेट हमारा ये था कि हम वर्ल्ड चैम्पियन तक ये मतलब दोनों भाई जाएं। और ये जो रास्ते में मतलब ये पहले कह ले कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स है या साउथ जितने भी ये कंपटीशन है, ये हमारा टारगेट नहीं है। और आज भी और इस वक्त भी हमारा टारगेट जो है ना वो ओलंपिक्स गेम है और वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, क्योंकि मैं इन दोनों को वर्ल्ड चैम्पियन और ओलंपिक चैम्पियन देखना चाहता हूँ। तो मेरी तो यही सोच है और इनको भी मैंने यही मतलब कि शुरू दिन से कहा कि मेडल बस एक ही होता है, तो वो गोल्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी सोच में यही चल रहा है और इनके अंदर भी वही जज्बा मतलब मैंने बनाने की पूरी कोशिश की है कि ये इससे कम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जब भी लेना है मतलब गोल्ड ही लेना है। और पाकिस्तान में अभी भी ये कॉमनवेल्थ में जब खेल रहे थे तो मैंने इसको बिल्कुल जो लास्ट जब इन्होंने इसने स्नैच लगा रहा था तो मैंने इसको कॉल के ऊपर बता दिया था कि आज मतलब कि वेट को उठाना है और मतलब कि इससे बेहतर है कि अगर गोल्ड ही नहीं जीतना तो इससे बेहतर है कि वेट के नीचे आके मर जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। तो जीतना है, हर सूरत में जीतना है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनको फतह भी दी है। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपने जो इनको स्पोर्ट्स का जो शौक़ पैदा किया, कोई शक नहीं है कि आप में भी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स का जज्बा, वो शौक़ मौजूद है, जिसकी वजह से आपके जो बेटे हैं वो ज़ख्मी होने के बावजूद इतना ज़बरदस्त दोनों खेलते हैं। और इसके साथ साथ जो इनकी दोनों मुहिब वतन है, वतन से जो मोहब्बत का जज्बा आता है, वो आपने किस तरह से पैदा किया? क्योंकि ये आजकल देखने में बहुत कम मिलता है। वो आपने किस तरह से पैदा किया इनमें? असल में ये देखते रहे हैं मुझे कि हम मतलब कि क्योंकि बहुत ये महंगी गेम है, मतलब कि रेगुलर मतलब कि 9-10 हज़ार रुपया मतलब लगाना, फिर उसका रिटर्न जो है ना उस हिसाब से नहीं है। मतलब कि तो इनकी सोच में ये चीज़ें चलती थी कि मतलब कि 13-14 साल हो गए हम मतलब लगा रहे हैं तो इसका रिटर्न कुछ नहीं है। तो मैंने इनको पहले ही ये चीज़ बोल दी थी कि आप लोगों को जो मैं लगा रहा हूँ उसका कुछ भी रिटर्न नहीं करना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ गेम करनी है और अपना जो टाइटल है, जो मतलब जो हमारा हदफ है, जो हमने लेने हैं, उसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। हमें चाहे पाकिस्तान में कुछ मिले या ना मिले, आपका काम यही है कि आपने गेम करनी है, मतलब कि रेस्ट करो और सारा कुछ करो और अपना जो हमारा मिशन है उसको कंप्लीट करो। यानी कि ओलंपिक्स गेम तक जो है ना हमें मेडल चाहिए। और ओलंपिक्स गेम का भी मेडल मैं मतलब यही कहूँगा कि मैंने सच हकीकत है कि मैंने वो गोल्ड का ही सोचा हुआ है। ये नहीं है कि मैंने कोई सिल्वर या ब्रॉन्ज सोच लिया हुआ। तो इंशाल्लाह हम अपनी पूरी जान लड़ाएंगे और अपना आगे भी सब कुछ लुटाया और इंशाल्लाह अब अल्लाह ताला ने मज़ीद मदद की है हमारी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमने जो सोचा है, जो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दुनिया में हम मतलब कि ना दुनिया की नज़र से नज़र मिला के हम जो हो ना मतलब कि उनके सामने मतलब खड़े हों। ये ना हो कि हम उनके सामने अपने आप को समझे कि हम उनसे कम हैं या वो हमसे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये मैंने इनके अंदर कभी पैदा किया। मैंने हमेशा कहा कि तुम इनसे अफजल हो, तुम इनसे बेहतर हो, क्योंकि ये लोग अगर आप लोग इनसे मुतासर होगे तो फिर आप कभी भी मतलब कि अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे। और ये कोई खलाई मखलूक नहीं है और हम इनको जीत सकते हैं और इंशाअल्लाह हम जीतेंगे भी। और इंशाअल्लाह आपने देखा कि नूह ने जिस दीदा दिलेरी से ये कंपटीशन खेला है, जिस बेबसी से इसने मतलब दूसरे मुल्कों को शिकस्त दी है, तो वो सब दुनिया ने देख लिया है। तो इंशाअल्लाह हमारे हौसले जो है ना वो मतलब कि बुलंद है
और ख़ास तौर पे मैं अपने जो आसिफ डार साहब हैं, मैं अपने उनको बुज़ुर्ग भी समझता हूँ, बड़े भाई भी समझता हूँ। मैं मतलब कि यकीन करें कि उनकी जो उन्होंने जो हमारे साथ जो हौसला अफजाई हमारी की है ना, इससे हमारा और भी जो है ना दिल बढ़ गया, और हमें अब हमारे अंदर और भी जज्बा और जोश है कि हम मतलब कि कौम के लिए भी करें और इनके भी जो दिल में ख्वाहिशें हैं मतलब वो भी पूरे करें। तो इंशाअल्लाह हम इनकी मतलब के उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरेंगे। और तलाल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी मैंने एक चीज़ जो देखी है वो मैं थोड़ा सा ज़रूर कहूँगा कि इतनी सच्चाई और इतनी मोहब्बत मैंने कभी मतलब किसी सच में किसी वेट लिफ्टिंग में या फ़र्ज करो किसी दूसरे जो स्पोर्ट्स से लव करने वाले हैं मैं किसी में नहीं देखी। ये मैंने मतलब आपको देखा है, और मैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मतलब कि नूह की इतनी हौसला अफजाई की और हमारी भी की है, और हमारा साथ भी दे रहे हैं इस मुश्किल वक्त में भी, कि जब हमारी तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब कि नहीं चाह रहे कि हम अपना जो मिशन है उसको कंप्लीट करें, लेकिन आप लोग और डार साहब का जो हमारा साथ है वो हमें और हमारा हौसला बढ़ा रहा है और हमें आगे बढ़ने की जो ना हिम्मत भी दे रहा है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह हमारा साथ देंगे और इंशाल्लाह हम भी आपकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरेंगे। जी बिल्कुल, आप लोगों ने इनकी गुफ्तगू सुन ली होगी और अब सुन के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जो मैं जिस जज्बे की बात करता हूँ, जिस हौसले की बात करता हूँ, वो यकीनन इनको नूक और हंजला को अपने वालिद से ही मिला है, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि अब पाकिस्तान में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है कि स्पोर्ट्स से इतना ज़्यादा लगन हो, स्पोर्ट्स से इतना ज़्यादा प्यार हो कि अपने बच्चों की सेहत और अपने जो सासे अपनी दौलत सब कुछ वो लुटाने के लिए तैयार हैं। तो इसके साथ साथ मैं कर्नल आसिफ डार साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके भी कमेंट्स लेना चाहूँगा कि मैंने तो आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि किसी का स्पोर्ट्स से इतना लगन, इतना प्यार हो, लेकिन मुझे लगता है कि जो ये लगन है इसका सिला ज़रूर मिलेगा, ओलंपिक्स का मेडल आएगा। आपसे मेरा ये सवाल है, आपने ओलंपिक गेम्स भी देखी, एशियन गेम्स भी देखी, कॉमनवेल्थ गेम्स भी देखी, आपके ख्याल में नूह दस्तगीर को और कितनी मेहनत करनी होगी ओलंपिक का मेडल लेने के लिए? मेहनत का कोई एंड नहीं होता। मेहनत एक ऐसी चीज़ है जो कि ख़त्म ही नहीं होती, करते जाएं करते जाएं करते जाएं। मेरे ख्याल में नूह में और उसके कोच, इसके वालिद, देखिए मैं आपको बताऊं कि मेरे बहुत छोटा सा था तो मेरे मामू रेसलिंग किया करते थे और उनकी देखभाल नाना और नानी करते थे। आप थोड़ा सा इसको भी बावर करें कि घर में एक टीम होती है, बच्चे की माँ और बाप। बाप का अपना रोल है, माँ का अपना रोल है, और मुझे 100% यकीन है कि नूह के वालदा ने भी अपना रोल बखूबी अंदाज किया होगा और कर रही होंगी जहाँ नूह को और हंजला को इधर पहुँचाने में। इसके बाद आ जाता है कोच। नूह के कोच तो इसके वालिद है। मैंने उन बच्चों की कोचिंग की है फौज में जिनके वालिदैन को ये भी नहीं पता होता था कि मेरा बच्चा खेल क्या रहा है। गांव से आते थे नॉर्मल, उनको खिलाड़ी बनाना, सेलेक्ट करना, उसका माँ भी कोच, बाप भी कोच, उस्ताद भी कोच, साइकियाट्रिस्ट भी कोच, उसके बाद मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी वही। तो ये एक टीम वर्क है, जो टीम वर्क है। हमें चाहिए कि नूह के लिए, हंजला के लिए और बाकी जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए ऐसे आदमियों को चुनाएं करें कि जो आके इनको सपोर्ट करें। इनके डिपार्टमेंट वाला डेफिनेटली सपोर्ट कर रहे होंगे क्योंकि उस डिपार्टमेंट की शान है, मगर जो मुल्क की शान है हमारे खिलाड़ी, उनके लिए हमें एक टीम की तरह आके मुझे अपना रोल अदा करना है, इनको मोटिवेट करना है, इनके कोचेस को, डिपार्टमेंट को और इनके साथ जो मुतल्लिका फेडरेशन के लोग हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है, मिनिस्ट्री है, जब तक सारे एक लाइन पे नहीं आ जाते बच्चों से पूरी परफॉर्मेंस लेना बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ कि जो अभी तक ली है अभी तक, उसमें नूह के वालिद का हिस्सा है, वालदा का डेफिनेटली हिस्सा होगा, नूह की अपनी एक मोटिवेशन है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए थ्रू अदर पीपल, सारे अपना अपना कंट्रीब्यूट करें, तो नूह हंजला ही नहीं और भी मुल्क में बहुत टैलेंट है हमारे मुल्क में,
बॉक्सर मैंने देखा था इलियास, उसके बाद एक रेसलर देखा मैंने फ्लाई वेट का। हमारे और भी बहुत से लोग हैं। हमें अपने मुल्क में एक ऐसा कल्चर डेवलप करना है कि हम माँ बाप को, हम बच्चे को चारों तरफ से सपोर्ट दे के इस लेवल पर लेके जाए कि वो पूरी दुनिया में कंट्रीब्यूट करे, पाकिस्तान का नाम बुलंद करे। अभी देखिए मैं कितनी खुशी है, मुझे इस वक्त ऐसे लग रहा है कि मेरे घर में असल ईद आज हुई है। दिन में मसाब आए हैं, नू भट्ट आया है, दस्तगीर भट्ट आया। इन दस्तगीर ने मेरे सामने 1989 का गोल्ड मेडल जीता था साहब गेमों का, और मुझे उस वक्त याद है कि जब ये गोल्ड मेडल लेके नीचे उतरा तो हमें कैसे लगा था कि जैसे हमें सब कुछ मिल गया है। तो ये कौम की इज़्ज़त के लिए बच्चे, इनके वालिदैन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कौम को भी इनके लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जिस हद तक कर रही है इससे बढ़ाना होगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जहाँ पे वो बात आ जाती है कि वालिद का रोल बड़ा है, मैं आखिरी सवाल में वीडियो ख़त्म करने से पहले दस्तगीर भट्ट साहब से लेना चाहूँगा कि बताइएगा कि आपके ख्याल में अगर आप नूह के साथ कोच जाते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस में और कितनी बेहतरी आ जाती है। बिलाशुबा वहाँ पे हंजला के होने से भी इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगी और बड़ा इनको मॉरल एक मदद मिली होगी। लेकिन आपके ख्याल में अगर आप वहाँ पे होते हैं तो आप कितना किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में जो कोच का किरदार है वो वहाँ पे मौके पे बड़ा अहम होता है। जी बिल्कुल, मैंने जो मतलब कि जो मेरा तजर्बा, मतलब तजर्बात में जो चीज़ गुजरी है, ये पिछली जो कॉमनवेल्थ गेम गुजरी है वो भी, और इसके अलावा भी कई कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में है और एक दो कंपटीशन और भी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कि आज भी मैं मतलब कि अपने आप को मतलब कि समझता हूँ, तो डिफेक्ट समझता हूँ कि अगर काश मैं उस वक्त इसके साथ होता तो शायद पिछली हम 4 साल ये हमारे ज़ाया ना होते। हम पिछली कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर ये गोल्ड इसने जीत लेना था, क्योंकि जो टोटल कॉमनवेल्थ के ऊपर न्यूजीलैंड वाले ने पिछली दफ़ा किया था ना, नू को मैंने उससे ज़्यादा 8-10 किलो ज़्यादा मैंने घर में ट्रेनिंग करके इसको भेजा था। अगर ये वही वहाँ टोटल कर लेता तो इसने जीत जाना था 10-12 किलो से ज़्यादा। लेकिन वहाँ कोच जो थे मतलब कि क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर जो कोचेज़ है ना, क्योंकि एक बहुत बड़ी मतलब कि प्रॉब्लम है ये है कि कोच जब तक मतलब कि वो क्या कहते हैं कि शेर की तरह, मतलब वो एक कहावत है ना बनी हुई कि अगर शायद नेपोलियन ने ये बोला था कि अगर मैं उस मतलब जिस शेरों की फ़ौज का मतलब कि आगे वो जो कप्तान लीडर जो है अगर एक लीड कर रहा है 100 शेरों की फ़ौज को, तो वो हार जाएगी उस फ़ौज से जो कि शेर लीड कर रहा है और 100 गीदड़ों की फ़ौज है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था। तो कोच का जो है ना मतलब कि खिलाड़ी से ज़्यादा दलेर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि शायद अगर ये चीज़ पहले मतलब कि हो मैं इनके साथ होता तो शायद ये कॉमनवेल्थ का गोल्ड आज से 4 साल पहले हो चुका होता और आज हम आगे की और काफ़ी आगे चले गए होते। तो कोच का जो है ना मतलब कि ये लास्ट जो है ना हमारे साथ जो है ना काफ़ी कंपटीशन के ऊपर हो चुका है। तो कोच का मैं इस लिहाज से कहूँगा कि कोच का सही कोच का साथ होना जो है ना वो तो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन मैं आखिरकार मतलब कि एक चीज़ तंग आके मैंने ये चीज़ कर दी। फिर मैंने इनके अंदर तीनों वो हुनर जो कोच के भी हैं और जो उस कंपटीशन के दौरान जो लिफ्ट लगानी होती हैं वो भी इनको मैंने सिखाया। फिर ये मतलब कि किस तरह लड़ना है वो फिर मैंने कहा इन्होंने कोच तो अपनी मर्ज़ी से लेके जा रहे हैं तो मैं क्यों ना इनके अंदर एक कोच भी पैदा कर दूं, एक ज़हन भी इनका बना दूं कि ऐसे लड़ना है और वार्म अप के दौरान खुद ही वेट लोड करना भी कर और फाइट भी खुद ही करनी है। फिर ये चारों चीज़ें मैंने इसके अंदर मतलब कि इसको सिखाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो तजर्बा जो है ना जो इस कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर अल्लाह ताला ने इसको कामयाबी दे के मेरे उस तजर्बे को भी मतलब अल्लाह ताला ने कामयाब कर दिया। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और हमें वो नज़र आया था कि जिस तरह से जब नूह ने 226 फिर 228 फिर 230 और फिर आखिरकार 232 पे जाके इन्होंने
वो जो एक माइंड गेम थी उसके अंदर जो न्यूजीलैंड के वेट लिफ्टर को इन्होंने आउट क्लास किया था। जिस तरह बात की दस्तगीर भट्ट साहब ने कि वो हमें नज़र आया नू के अंदर के जो कोच एक आम तौर पे डिसीजन लेता है, जिस तरह से वो उन्होंने ख़ुद लिए थे और फिर पाकिस्तान का उन्होंने ज़बरदस्त मेडल जीता और न्यूजीलैंड का जो वो वेट लिफ्टर था उसको बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया कि वो बिल्कुल ही उसने वज़न जाते साथ ही गिरा दिया था जब 232 का उसे उठाने की नौबत आई। तो आप समझ ही गए होंगे सारी बातें कि वालिद का, कोच का, किन किन लोगों का इतना अहम रोल होता है, किरदार होता है गोल्ड मेडलिस्ट के अंदर। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने वीडियो देखी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हम इसी तरह आप लोगों को जो है ना स्पोर्ट्स के बारे में, वेट लिफ्टिंग के बारे में और दीगर स्पोर्ट्स के बारे में बताते रहेंगे ताकि आप लोगों को भी जो है ना स्पोर्ट्स का शौक़ भी पैदा हो। तो बड़ा ख्याल रखिएगा अपना। अगली वीडियो में आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।